दोस्तों नमस्कार। भिवानी के लोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भिवानी जिले में एक गांव है बवानी खेड़ा, उसको हम बवानी के नाम से भी जानते हैं। बवानी खेड़ा गांव में बड़े बड़े उद्योगपति पैदा हुए। आज सेंचुरी प्लाईवुड का नाम है पूरे भारत में, वो भी उसी गांव के रहने वाले हैं। मैंने एक उदाहरण दिया केवल। इसी बवानी खेड़ा की धरती पर जन्म हुआ लाला बाबूलाल जी गुप्ता। ऐरण परिवार के नाम से जाने जाते हैं। लाला बाबूलाल जी आज़ादी से पहले ही बिजनेस को लेकर बवानी खेड़ा छोड़कर फिरोजपुर होते हुए दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाकर अपना बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा किया। और उनके दो बेटे हैं, एक हैं आदिश्वर गुप्ता और एक हैं अशोक गुप्ता। आज भिवानी के लोक कार्यक्रम में उनके बड़े बेटे आदिश्वर गुप्ता हमारे बीच में हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदिश्वर जी नमस्कार। नमस्कार। आदिश्वर जी, आपका जन्म तो दिल्ली में हुआ जी। लाला जी बवानी खेड़ा से निकलकर और वो एक संघर्ष की यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचे। मैं आपके परिवार के बारे में, भिवानी के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सब लोग, और कैसे आप लोग लाला जी कैसे दिल्ली पहुंचे, कुछ यादें आपको पुरानी जरूर होंगी, आपकी स्मृति में होंगी। पहले व्यवसाय के लिए हमारे बाबूजी बवानी खेड़ा से फिरोजपुर गए जी। वहाँ उन्होंने एक बहुत अच्छा, मुझे दुकान का नाम याद नहीं है, एक दिल्ली का फिरोजपुर कैंट में एक उनकी बहुत अच्छी शॉप थी जी, बहुत अच्छी दुकान थी जी, और बहुत वेल एस्टेब्लिश शॉप थी जी। लेकिन लगभग सन 46 में आसपास कोई बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई वहाँ पे जी। अच्छा। मतलब सब कुछ नष्ट हो गया। जो बाबूजी ने भिवानी से कमाया था ना जी, वो सब फिरोजपुर में गंवा दिया जी। उसके बाद अपने परिवार को लेकर हमारे पिताजी दिल्ली आए जी। दिल्ली आकर पहले दर दर की ठोकरें खाई उन्होंने, फिर कुछ काम सीखा, फिर प्रभु की कृपा ऐसी हुई उन्होंने सैनिटरी कॉन्ट्रैक्टर्स, जो बिल्डिंग में सैनिटरी कॉन्ट्रैक्टर्स का काम होता है ना जी, वो उन्होंने काम किया और उस काम को उन्होंने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और एक टाइम बाबूलाल गुप्ता एंड सन्स के नाम से दिल्ली के जाने माने सैनिटरी कॉन्ट्रैक्टर्स में थे जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 90% काम हमारे बाबूजी के नाम से, बाबूलाल गुप्ता एंड सन्स के नाम से हुए थे। उनके एक भाई और थे लाला बैजनाथ गुप्ता जी, उनकी फर्म थी एस बी नाथ एंड कंपनी, हमारे आदरणीय बाबा सुखलाल जी और बैजनाथ जी के नाम से। तो उन दोनों भाइयों ने मिलकर दिल्ली में लगभग 4 मकान बनाए जी और बहुत अच्छा व्यवसाय किया। बहुत सामाजिक सम्मान प्राप्त किया बाबूजी ने हमारे जी, और अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाया। और उन्हें गर्व था इस बात का कि वो भिवानी खेड़े की मिट्टी से जुड़े हुए हैं जी। और हमारी ज़मीन वहाँ पे काफ़ी रही, लेकिन एक बार जाके हमारे पाऊजी और हमारे ताऊजी जाके वहाँ का जो ब्राह्मण परिवार था उनको दे आए थे कि भाई अब तो हमारा आना नहीं होगा और हमारे पर भगवान की कृपा है, तो ये लोग आप संभालें इसको। आदिश्वर जी, आप 3 बेटियों के पिता हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस जमाने में जब घर में बेटा हो जाए, इस इंतज़ार में लोग इंतज़ार करते रहते थे कि बेटा होना ज़रूरी है, बेटा होना ज़रूरी है। उस समय आपने एक निर्णय किया और आपने 3 बेटियों का लालन पालन बड़े चाव से किया। कभी प्रायश्चित होता है कि बेटा नहीं है? मुझे गर्व होता है इस बात का जी कि मैं 3 बेटियों का पिता हूँ जी, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई गर्ल्स। आपको राजेश जी एक बात और बताना चाहता हूँ, बेटियाँ पिता के प्रति जितना समर्पित होती हैं, बेटे तो समर्पित नहीं होते। बेटे की डेफिनेशन है लड़का, जो लड़के अपने माँ बाप से अधिकार दे उसको लड़का कहते हैं। आदिश्वर जी, आपकी जो 3 बेटियां हैं उसमें से तीनों ही भिवानी परिवार मैत्री संघ की मेंबर हैं। तीनों को आपने सदस्य बनाया है, अपने दामाद भी आपने जोड़े हैं भिवानी परिवार मैत्री संघ के। भिवानी गांव, एक भिवानी में गांव है सुई,
सुई, हाँ। एक तो लाला जी हमारे सुई के हैं जी, सुई के हैं। दूसरे मुरथल के हैं जी, मुरथल के हैं। और तीसरे रोहतक के हैं जी। तीसरे रोहतक। पर लेकिन हमारी बेटियां मेरे से संबंधित है, इसलिए तीनों अधीश्वर जी, आपका संघ परिवार से बहुत बचपन से ही रिश्ता रहा है और संस्कार भारती के विभिन्न दायित्वों को आपने निभाया है। आपका जो संघ से रिलेशन रहा है वो थोड़ा उसकी कुछ बातें बताएं ना आप। पहला हमारा परिवार कांग्रेसी परिवार था जी। अच्छा जी। मगर संघ के नाम से हमारे पिताजी चिढ़ते थे जी। अच्छा। हमारे एक मकान में किराएदार रहते पूनमचंद जैन जी, उन्होंने जबरदस्ती में शाखा में ले जाना शुरू किया और मैं शाखा के प्रति समर्पित हो गया जी। शाखा से होते हुए हमारे माननीय संचालक थे जयप्रकाश जी, उन्होंने संस्कार भारती से जोड़ा। और आपको पहली बार की बात बताता हूँ, उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे जी। तो जब मैं संस्कार भारती का प्रथम प्रांत का उपाध्यक्ष बनाया जी, उसके कुछ समय बाद किसी व्यक्ति का फ़ोन आया घर पे, मेरी पत्नी से बोला जी मैं माननीय आदिश्वरी से बात करना चाहता हूँ जी। पत्नी रॉन्ग नंबर कह के फ़ोन रख दिया जी। अच्छा। दोबारा फ़ोन आया कि माननीय आदिश्वरी से बात करना चाहता हूँ जी मैं जी। पत्नी रॉन्ग नंबर कह के फिर फ़ोन रख दिया जी। फिर तीसरी बार उनका फ़ोन आया कि मैं आदिश्वरी से बात करना चाहता हूँ, मैं भी कराती हूँ जी। तो उन्होंने कहा जी मैडम मैंने आपसे 2 बार पहले फ़ोन किया और आपने फ़ोन क्यों काट दिया? बोले आपने मेरे पति का दिमाग ख़राब कर दिया, माननी कह के जी। तो वो मैं परिवार की परवाह नहीं करते हैं बिल्कुल भी जी। ये तो बुला देता मैडम, एक बात और सुन लो जी, आपके लिए चाहे आपके पति हैं चाहे कुछ भी हैं, पर हमारे संघ के परिवार के लिए हमारे माननीय है जी। आइंदा आपको अच्छा लगे बुरा लगे, उनको माननीय कह के बुलाऊंगा और आप फ़ोन पर बुलाएं ना बुलाएं जी। तो ये मतलब एक संघ की बहुत बड़ी देन है जी। आपको राजेश जी एक बात और बताऊँ जी, मैं प्रातःकाल कई बार मैं शाखा में जाता हूँ, कई बार शाखा में नहीं जाता, पत्नियों को घुमाने के लिए जाना पड़ता है ना जी। तो बहुत से लोग चरण स्पर्श करते हैं मेरे जी, मैं नहीं पहचान पाता। पत्नी पूछती है कौन है ये, मगर या तो भागवत की देन है, संघ की देन है जी। बस संघ की वजह से एक उसके 2 लाइन सुना रहा हूँ कि मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। ये बात मैं अपने भागवत में गुरु मृदुकृष्ण जी के लिए भी कह रहा हूँ और जब अपना भगवत है उसके लिए भी कह रहा हूँ कि मेरी जो कुछ आइडेंटिफिकेशन है, जो कुछ मेरी पहचान है, इसी नाते है कि मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूँ और एक मैं भगवत प्रेमी हूँ। बहुत अच्छा, आप भगवत की चर्चा कर दी आपने। बहुत भागवत कथाओं का आयोजन किया है धार्मिक मैत्री संघ के माध्यम से, भागवत प्रचार समिति के माध्यम से। भागवत प्रचार समिति के आप संस्थापक हैं और धार्मिक मैत्री संघ में भी आप संस्थापक प्रधान हैं, दोनों संस्थाओं के। और बड़े बड़े देश के कथावाचकों के साथ आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, मैं जानता हूं इस बात को। तो ये धार्मिक कार्यक्रम करना, भागवत कथाएं करना, ये कब से आपने आरंभ किया? लगभग हमने पहली कथा 1994 में कराई थी। अच्छा। लगभग 25 वर्ष हो गए इस बात में। और जब हमारे गुरु जी हैं परमेश्वर मधुकृष्ण शास्त्री जी, उन्होंने जब मुझे दीक्षा दी तो बोले एक हाथ में जल लो जी। आप मैंने हाथ में जल लिया, उन्होंने मुझे नियम दिलाया कि आपने भागवत कथा करानी है मेरी। मैं तो काँप गया, गुरु जी मैं तो जीवन में इतना बड़ा कार्य किया नहीं जी। बोले आदिश्वर जी आप जो कार्य कराएंगे ना भूत हो ना भविष्य, तो भूतकाल में ऐसा कार्यक्रम हुआ नहीं होगा, मगर भविष्य में होगा तो उससे बड़ा कार्यक्रम होगा जी। आशीर्वाद से, संघ की प्रेरणा से, परम पूज्य डॉक्टर साहब की प्रेरणा से, क्योंकि मुझे जो मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ ना जी, ये संघ की देन है जी। और जो मेरे समाज में प्रतिष्ठा है वो भागवत संघ की देन है जी। मतलब मैं संघ का मतलब मैं एक बार सोचता हूँ कि मैं कभी मंदिर जाऊँ ना जाऊँ, परंतु मैं संघ में जरूर जाऊँ जी। मेरे सोचने की बात है। और एक किसी सज्जन व्यक्ति ने बताया था कि आप पूजा पाठ करें ना करें, अगर आप समाज के प्रति दायित्व निभाते हैं तो पूजा पाठ से बड़ा काम करते हैं जी। तो ये संघ की देन है कि जो हम आज जिस स्थिति में आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष सब संघ की देन है। मुझे गर्व है इस बात का, मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उस संस्था का एक छोटा सा स्वयंसेवक हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये जो भागवत कथाएं आप करवाते रहे हैं या राम कथाएं जो आप करवाते रहे हैं, धार्मिक मैत्री संघ या भागवत प्रचार समिति
और भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके अलावा वो क्या क्या है? हमने कम से कम 10-12 बार निःशुल्क हेल्थ शिविर लगाए हैं जी हमने जी। लोगों को जागरूकता कराई है। आँखों के शिविर लगाए हैं हमने, लोगों को फ्री चश्मे बंटवाए हैं हमने लोगों को, और ऑपरेशन कराए हैं। अभी हम आर्य अनाथालय है दरियागंज में जी, वहाँ लगभग 700 बच्चे हैं जी। हम उनको प्रतिवर्ष जाके कपड़े बांटते हैं, उनको जी भोजन कराते हैं उनको जी। मतलब सामाजिक धार्मिक कार्य के साथ साथ सामाजिक काम होना भी ज़रूरत है, क्योंकि हम धर्म में लोगों की बड़ी आस्था है, परंतु धर्म के साथ अगर समाज का काम जुड़ जाए तो आस्था लोगों की दुगनी हो जाती है उस काम में जी। और समाज के प्रति हम देखिए, हम इस समाज से इतना लेते हैं। आज जो कुछ आदिश्वर बैठा है या राजेश बैठा है समाज में, हम इस समाज के प्रति हैं, तो हमारी भी उस समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है। हम उस एहसान को समाज के उतार नहीं सकते, परंतु उसका लेश मात्र भी उस समाज के लिए कर दें तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। धार्मिक कार्यों के अलावा, संस्कार भारती के सांस्कृतिक कार्य के अलावा आप एक व्यापारी नेता भी हैं, आप एक सामाजिक नेता भी हैं, क्योंकि आप कमला नगर जी ब्लॉक रेजिडेंट वेलफेयर के भी प्रेसिडेंट हैं, और साथ में वजीरपुर में जो शिव मार्केट एसोसिएशन है उसके भी आप जनरल सेक्रेटरी हैं। 40 वर्ष से जनरल सेक्रेटरी हैं। व्यापारी के नाते मैंने आपको दुकान पे सैनिटरी पाइप फिटिंग्स पेंट ये सब काम करते हुए देखा है, और आपके ग्राहक आपके ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारे फादर हुए, उनके पास टोटल पूंजी 6,500 रुपये की थी जी। अच्छा। नेशनल ग्रामीण बैंक में उनकी FDR थी जी, उसको तोड़ा के हमने सन 70 में नया काम करने का प्रयास किया। देखा कमला नगर से वजीरपुर पास था, डेवलपिंग कॉलोनी थी, तो हमने वहाँ पे उस टाइम शायद 2-2,5-3 हज़ार रुपये एडवांस दिए, हमारे 2-3 हज़ार रुपये बचे थे जी। तो हमारे पिताजी ने, मैं उस वक्त 19 वर्ष का था, मुझे याद है जी, 51 का मेरा बर्थ है, 19 वर्ष में मैंने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद से मेरे पिताजी ने व्यापार को स्थापित किया। उसके बाद हमने दूसरी दुकान बनाई दयासेंस, उसी दुकान से मेरी शादी हुई, मेरे भाई की शादी हुई, 5 बेटियों की शादी हुई, एक छोटे भाई की बेटियों की शादी हुई, और आज अपने पिताजी के आशीर्वाद से मतलब हम कमला नगर संपन्न परिवारों में गिने जाते हैं जी। तो एक व्यापारी नेता, एक सामाजिक नेता, एक धार्मिक कार्यकर्ता, इन सब संस्थाओं के बीच में काम करते करते आपको भिवानी परिवार मैत्री संघ का काम कैसा दिखाई पड़ रहा है? एक मैं आपको बता दूं जी, भिवानी परिवार मैत्री संघ, एक मेरा छोटा भाई है, मेरा मित्र है राजेश चेतन, ये उसकी देन है जी, और मैं उसको मोटिवेट करता रहता हूँ। बीच में थोड़ी सी राजेश ने गड़बड़ी की थी कुछ समय के लिए, मतलब गलती कह दें या समय के बाद कह दें जी, किसी और उन्होंने भार सौंप दिया था। मैं उस टाइम में राजेश से बहुत सख्त नाराज रहा जी, मैं राजेश से बात भी नहीं की जी। जब राजेश ने गलती अपनी स्वीकार की, दोबारा दायित्व को संभाला, तब मैं इस पूरे संस्था के साथ जुड़ा हूँ। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू राजेश चेतन। अधीश्वर जी, लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, पाकिस्तान के साथ में इस समय आतंकवाद को लेकर दो हाथ चल रहे हैं। इस माहौल में आप एक राष्ट्रवादी सोच के साथ भारत को कहाँ देख रहे हैं? मैं भारत का बड़ा उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ। एक आप बात समझे जी, मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। अब तक सबने जो किया अपना पेट भरने के लिए किया। एक इस देश का सौभाग्य है कि हमारे देश को मोदी जैसा एक नेता मिला है। हालांकि उन कुछ बातों से मैं उनके विपरीत, उनसे खिलाफ हूँ। एक तो उनके आने से व्यापार में काफ़ी नुकसान हुआ है, परंतु मैं अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के कहता हूँ जो देश के लिए कर रहे हैं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि स्वार्थ व्यापार कल का बेड़ा गर्क आता है, परंतु देश के प्रति जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। पहले मैं उनकी कश्मीर की जो नीति थी उसके विरोध में था, क्योंकि जब मुफ्ती को उन्होंने महबूबा को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया वाला, मैं उसके बड़े विरोध में था। मैंने उनके ऐप पे भी लोड किया था, उनको मैंने पत्र भी लिखा था कि मोदी जी की बात सुधर जाए, नहीं तो जनता को सुधार देगी। लेकिन प्रभु ने ऐसी कृपा की कि हमारे राम माधव जी को सद्बुद्धि मिली, मोदी जी को सद्बुद्धि मिली, उन्होंने उनसे संबंध खत्म कर दिया। और आज मतलब मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पिछली बार हमारे NDA की 315 सीटें थी। आप राजेश जी नोट कर लें, अगर भगवान से हम दोबारा मिलेंगे, हमारी NDA की सीटें लगभग 400 के लगभग आएंगी। आज विश्व में जिन ऊंचाइयों पर हमारा देश है, भारत की पहचान है, ये सारा जो है क्रेडिट मोदी जी को जाता है। और मोदी जी ज़्यादा क्रेडिट
संघ को जाता है, क्योंकि मोदी जी ने संघ के स्वयंसेवक नाते होते हुए हिमालय में तपस्या की और एक संघ के तपे हुए स्वयंसेवक हैं मोदी जी। अधीश्वर जी, ये कार्यक्रम भिवानी के लोग बहुत लोकप्रिय है और दुनिया में जहाँ जहाँ भिवानी के लोग बैठे हैं वो आपको देख रहे हैं इस समय। वो आपको नहीं जानते होंगे, पर आपका उनका एक मिट्टी का रिश्ता है जिसकी सुगंध आप महसूस करते हैं नियमित। तो अपने भाइयों के लिए इस माहौल में जो चल रहा है देश में, अधीश्वर गुप्ता जी क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, हम लोगों में एक थोड़ी सी कमी है, ये हम प्रेरणा लेना चाहेंगे गुजरातियों से जी। गुजराती कहीं भी रहे जी, अपना खान पान अपनी बोली कहीं नहीं भूलता, परंतु ये हम लोगों की कमी है, हम अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपना खान पान बदल देते हैं, हम पाश्चात्य की ओर दौड़ते हैं। हमारा सबसे पहली पहचान ये रहनी चाहिए, हम भारतीय हैं। भारतीय हम कहीं भी रहें, हम हिंदी में बातचीत करें, खान पान अपना रखें और गर्व महसूस करें कभी भी हो। और भिवानी के साथ में जुड़ाव को हमेशा कभी भी, जैसे हमारा परिवार, हम कभी अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए गए, हमने गर्व से कहा कि हम हरियाणा के, हम चाहेंगे हरियाणा में हमारे हरियाणा के परिवार से रिश्ता हो जी। हमें हमेशा सोच यही रही कि हरियाणा के परिवार से हमारा रिश्ता हो, क्योंकि हरियाणा का गौरव अलग ही पता है आपको जी। तो यही बात मैं सब भाइयों को चाहूँगा, अपनी पहचान को बना के रखें, अपनी बोलचाल को पहचान को बना के रखें, अपनी मातृभाषा को पहचान बचा के रखें, जो हमारा खान पान है उसको शुद्ध रखें, अपने बच्चों में वो संस्कार दें कि हम गौरवान्वित, चाहे विदेश में चाहे कहाँ रहें, उनको इस बात का महसूस होना चाहिए हमारी बेटियों को कि हम भारत की हैं। तो वो चरित्र हमारा जो है ना, ये हमारे फादर कहा करते थे कि वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो ये हमारे भारत की देन है कि हम चरित्र के प्रति अपने बहुत ध्यान रखते हैं। मैं सब लोगों को कहूँगा अपना चरित्र बना के रखें, चरित्र के प्रति करें और भारत माता चाहे बाहर की हो चाहे अपने राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण रखें। तो दोस्तों, आपने देखा बवानी खेड़ा गांव से निकलकर एक सफल व्यक्तित्व के रूप में अधीश्वर गुप्ता ने अपनी पहचान बनाई है। वो सेनेटरी के दुनिया के बादशाह हैं। तो धार्मिक क्षेत्र में अनेक भागवत कथाएं करवाने का गौरव उनको प्राप्त है। मृदुल कृष्ण शास्त्री जी, जो भागवत कथा का एक बड़ा नाम है, उनकी अनेक कथाएं वो करवा चुके हैं। तो सेवा के क्षेत्र में अनेक काम उन्होंने किए हैं। इतना ही नहीं, तो एक व्यापारी नेता भी हैं अधीश्वर गुप्ता जी, और व्यापारी नेता के साथ उनको गर्व है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक निष्ठावान स्वयंसेवक हैं। और वो जब ये बोलते हैं कि मैं जब रात को सोता हूं तो भिवानी की मिट्टी की महक मेरे साथ होती है, तो मुझे गर्व है कि आज मैंने अधीश्वर गुप्ता जी से आपकी भेंट करवाई है। और ये कार्यक्रम आप देखते रहिएगा भिवानी के लोग। मैं अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे व्यक्तित्व के साथ आपके बीच हाजिर रहूँगा। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अधीश्वर जी, आपने भी समय दिया, आपका भी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। राजेश जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे भिवानी के लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया। धन्यवाद।